हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। आई एम योर एजुकेटर शुभम पराशर। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने बात की थी एंट्रोपी की। एंट्रोपी को फुल्ली डिटेल में हमने डिस्कस किया, एक एक टर्म्स एंट्रोपी की यहाँ पे डिफाइन किया, एंट्रोपी को अच्छे से समझने की कोशिश की और हमने समझा भी। अब तक हमने ये बात की। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, एक ब्यूटीफुल टॉपिक देखते हैं छोटा सा। उसके बाद हम मूव किस में कर जाएंगे? अवेलेबिलिटी और एक्सर्जी में। वो क्या होती है उसके बारे में हम आप डिटेल में बात करने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? कंट्रोल वॉल्यूम वर्क इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस। क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज अवर फर्स्ट टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल वॉल्यूम वर्क इन steady flow process. This is our topic now. Actually, what type of work it is? We are discussing the closed system work. When the system is fully closed, we are discussing the various processes work output. Yes, we are discussing. We already said it is a non-flow work. हमने ये सब पढ़ा था। हम इसको क्या बोलते थे कि एक नॉन फ्लो वर्क है। तो ये किस तरह का वर्क होगा? कंट्रोल वॉल्यूम वर्क मीन्स कंट्रोल वॉल्यूम इज व्हाट? ओपन सिस्टम वर्क। इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? ओपन सिस्टम वर्क बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। वो क्या था? क्या था? नॉन फ्लो वर्क। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? वो क्या था? नॉन फ्लो क्लोज्ड वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लो ओपन सिस्टम वर्क। ये भी एक तरह का वर्क होता है। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, आइए हम बात करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द एनर्जी क्वेश्चन? एक्चुअली इट इज द स्टेडी फ्लो प्रोसेस। ये किसके लिए? स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए। स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए हमने क्या बात की थी? हमने कंप्लीटली इक्वेशन डिफाइन की हुई है। एनर्जी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो की हुई है। नहीं सर, बिल्कुल की हुई है। क्या थी स्टूडेंट्स, वो बताइए मुझे। सर H1 प्लस V1²/2 प्लस GZ1 प्लस क्या था स्टूडेंट्स? क्याऊ। यही था या नहीं? सर बिल्कुल था। इज इक्वल टू H2 प्लस V2²/2 प्लस GZ2 प्लस ऑफ व्हाट? वर्क आउटपुट। क्या यही हम इक्वेशन हमने डिराइव करी थी या नहीं स्टूडेंट्स? बताइए मुझे। हम ऑलरेडी इसको डिराइव कर चुके हैं। किस फॉर? किसके लिए स्टूडेंट? फॉर 1 kg मास। किसके लिए स्टूडेंट्स? ये 1 kg मास के लिए है। बिकॉज वी डोंट मल्टीप्लाई द मास हेयर, इन टर्म्स के साथ मास भी आएगा। इट इज फॉर 1 kg मास ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? हमें क्या निकालना है? ओपन सिस्टम वर्क। वी हैव टू फाइंड व्हाट? ओपन सिस्टम वर्क। मैंने कहा बिल्कुल सर निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कंडीशंस ले लीजिए। कैसी कंडीशंस? सबसे पहले मैंने बोला कि सिस्टम हमारा क्या है? स्टेशनरी है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ओके सर। दूसरा मैंने क्या बोला? हमारा सिस्टम किसी हाइट पे नहीं है, इट इज इन ग्राउंड। तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने 0 बोल दिया। क्या बोल दिया? पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने 0 बोल दिया। ओके सर, हमने बोल दिया। नाउ अब हम अगली क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स? इनको अगर हम 0 बोल दिया तो हमारा फॉर्मूला जनरेट होकर क्या आ गया स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फॉर्मूला? सर H1 प्लस क्याऊ इज इक्वल टू H2 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? W डॉट नॉट। और क्या बोल देंगे हम सर इसको? वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट डॉट कब हम यूज़ करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ के लिए। जब टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो रही थी तब हम रेट यूज़ करते थे। अभी क्या प्रोसेस? अपनी स्टेडी फ्लो मीन्स टाइम के साथ कुछ भी चेंज नहीं होएगा। किसमें? कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। इट इज बेसिकली कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फ्रॉम हेयर हाउ टू फाइंड आउट द वर्क आउटपुट? क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सर H2 माइनस H1 दिस और सर माइनस क्याऊ। यही होगा या नहीं? या हम क्या कह सकते हैं इसको? सर क्याऊ उधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। एक ही बात है स्टूडेंट, एक ही बात है। जब ये टर्म इधर आई तो सॉरी क्या हो गया? ये वर्क आउटपुट इधर रहेगा। इट इज H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 दिस टर्म कम्स हियर एंड प्लस क्याऊ। दिस इज आवर इक्वेशन। ये क्या है सर? हमारी इक्वेशन है। ये क्या है? हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। किस फॉर्म में स्टूडेंट से मुझे ये बताइए? विच फॉर्म इट इज? इट इज इन W output is equal to H1 minus H2 plus Q. When we talk about the very differential form, how we write this? In differential form, how we write this? We can write also it as like del W output is equal to what? DH plus del Q.
वी कैन राइट और नोट? यस सर वी कैन राइट। स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। इट इज़ फॉर डिफरेंशियल फॉर्म। जब एक स्मॉल क्वांटिटी की चेंज की बात करेंगे हम, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसे इस फॉर्म में वापस लेकर आना हो तो हम क्या करेंगे? जस्ट इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 1 से 2 1 से 2, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। बट वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। हमें मिल जाएगी या नहीं? सर बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा, अब हमें क्या पता है? हमें एक और बात पता है। क्या सर? डेल क्या होता है स्टूडेंट्स? बाय एंट्रोपी वी गेटिंग व्हाट? TdS। डेल क्या इज व्हाट? TdS, बिकॉज डेल क्या इज चेंज इन एंट्रोपी ओनली। हमें पता है नहीं। यहाँ से क्या मिल गया? डेल क्या हो गया सर? TdS हो गया। तो ये इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट्स बन के? डेल W इज इक्वल टू व्हाट? TH प्लस TdS। दिस इज द इक्वेशन 3। कौन सी क्वेश्चन होगी हमारी? इक्वेशन 3। आइए बात करते हैं। वी ऑलरेडी नो, वी नो, क्या हमें पता स्टूडेंट्स? बाय TdS रिलेशंस। व्हाट इज द सेकंड TdS रिलेशन? सेकंड TdS रिलेशन क्या थी? बताइए मुझे। यही तो थी, DH माइनस VdP। इट इज और नॉट? इट इज थर्ड। यही थी ना हमारी थर्ड TdS इक्वेशन। आप सॉरी, इट इज फोर्थ। थर्ड तो हो गई है, इट इज फोर्थ इक्वेशन। नाउ थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को क्या करो? कंपेयर कर दो। क्या कर देंगे हम? कंपेयर कर देंगे। कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। व्हाट वी आर गेटिंग स्टूडेंट्स? टेल मी फर्स्ट। जस्ट नथिंग, TdS को यहाँ पे पुट कर दो। व्हाट वी आर गेटिंग? हमें क्या मिलेगा? डेल W कितना है? माइनस ऑफ VdP। माइनस ऑफ VdP। ये क्या हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? वर्क डन। किसके लिए? ओपन सिस्टम के लिए। वर्क डन फॉर ए ओपन सिस्टम मीन्स वी कैन से गेट कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। दिस वर्क इज कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। हो गया नहीं? सर हो गया। दिस इज आवर फॉर्मूला। ये क्या मिल गया? फॉर्मूला। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, 1 से 2 तक। इंटीग्रेट कर दो 1 से 2 तक। व्हाट वी आर गेटिंग? हमें क्या मिलेगा? W 1 से 2 इज इक्वल टू व्हाट? V is constant. Control volume is our constant. It is changing or not? It is a steady flow process. For a steady flow, change in volume is 0. Volume remains constant. Then VdP is what? P2 minus P1. This is our formula for open system. किसके लिए? Open system के लिए। किसका स्टूडेंट? वर्क डन का। For open system को वर्क डन में हम कैसे निकालेंगे? This is the formula. How to plot in PV diagram. PV diagram के ऊपर इस फॉर्मूले को कैसे प्लॉट करेंगे? आइए देखते हैं। मैं यहाँ से रब कर देता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे प्लॉट करेंगे। इन PV डायग्राम हाउ टू प्लॉट दिस? इट इज लाइक दैट। दिस इज V, दिस इज P। ओके, नाउ व्हाट इज कांस्टेंट हियर? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट? मीन्स वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, this is happening here, the volume remains constant. Okay sir, the volume is constant. Now what will happen? बताइए मुझे कैसे करेंगे अब इसको? For a constant volume process, this is formula is for what? This formula generated we are for we assuming volume constant. It means it is a constant volume process formula. ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? constant volume process के लिए means volume remains constant. This is what our initial condition. This is what our final condition. This is, let us say, P1. This is, let us say, P2. Then the plot is like that on the y-axis. In previous non-flow work done, we have the plot on what? X-axis. X-axis means V की तरह plot करते थे. Pressure remains constant. इस condition में क्या हुआ? Plot हमारा किस पे हुआ? Y-axis पे. किस पे हुआ students? Y-axis पे. Area under the curve is what? Net work done. एरिया अंडर द कर्व क्या होता है स्टूडेंट? नेटवर्क डन होता है ऑन PV डायग्राम। ये तो पता है अपने को। यस वी नो, एरिया अंडर द कर्व इज नेटवर्क डन। सो फॉर द वेरियस प्रोसेसेस वी हैव टू फाइंड व्हाट? हम क्या निकाल सकते हैं? द कर्व प्लॉट एंड द फॉर्मूला फॉर वर्क आउटपुट। किसके लिए? ओपन सिस्टम के लिए। दिस इज फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। लेट अस सपोज अनदर वन इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इज व्हाट? सपोज सेकंड प्रोसेस इज व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। What is the formula for this in an open system? Open system के लिए इसका क्या फॉर्मूला होगा? We know for a constant pressure process GP is 0. GP is 0, then what? Work output कितना होगा? 1 से 2 आउटपुट।
इज रिमेन जीरो. जीरो होगा या नहीं सर? बिल्कुल होगा, बिकॉज चेंज इन प्रेशर हेयर इज जीरो. तो व्हाट वी आर गेटिंग then sir, it means work output is zero. Then what is the formula for isothermal process? Third process is our isothermal. We already know this process, isothermal process. Here what? Temperature remains constant. It is the condition of isothermal. Yes or not? Yes sir. Then what will happen here? Tell me. Just derive the formula. How sir? Let's try to understand. We know for isothermal process PV is equal to what? MRT. PV is equal to what? MRT. These terms are constants. These terms are remains constants, students. Now what we are getting? Just put here. What we are putting here? We are putting, if we integrate this, equation, what we are getting? Sorry, if we differentiate this equation, what we are getting? Means here PV is constant. PV is constant. Now V is what? C by P. V क्या हो जाएगा? C by P हो जाएगा. सर बिल्कुल हो जाएगा. इसको पुट कर दीजिए किसके अंदर? इस इक्वेशन के अंदर. How what we are getting? Del W is equal to minus constant by pressure into change in pressure from 1 to 2. Initial state from 1 to 2. Now what we are getting, students? Tell me. Del W is what? Constant remains outside. Constant remains outside. There is one thing also. What students? For a constant volume pressure, constant volume process, this negative sign also comes. It is negative like that. It is also rises. Yes sir, it is negative here also. Now similarly, here negative sign outside means dP by P. Integration of dP by P is what? Log of P. Log of P or not? From 1 square to P1 to what? P2. From P1 to P2, 1 to 2 means P1 to P2. Now what we are getting? यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? C क्या होता है स्टूडेंट हमारा? PV कौन सा? कोई भी ले सकते हैं. मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला? P1 V1 must be equal to P2 V2. Yes or not? Yes sir. Then apply here. Let us say P1 V1. We are dealing with first state. It must be equal to P2 V2. हम दोनों में से एक कोई भी पुट कर सकते हैं. कॉन्स्टेंट, ये मीन्स कॉन्स्टेंट है. दोनों के दोनों टर्म में बराबर हैं. ओके सर, हमने पुट कर दी नेगेटिव साइंस. अब लॉग ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? P2 by P1. log of P2 by P1. और वी कैन से डेट, हम क्या लिख सकते हैं इसको? P1 V1 log of P1 by P2. yes or not? yes sir. it is what? formula for work output. ये क्या बन गया अपने के पास? फॉर्मूला बन गया. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं इधर लिख देता हूँ, रब कर देता हूँ. इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट वी आर गेटिंग फॉर्मूला. हमें क्या मिला वर्क आउटपुट का फॉर्मूला? कहाँ से? 1 से 2 से. P1 V1 log of P1 by P2. दिस वी आर गेटिंग. यही मिला ना हमें. अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस इक्वेशन P1 by V1 इज इक्वल टू वट? P1 by P2 इज इक्वल टू वट? यहाँ से हमें क्या मिलेगा? P1 by P2 किसके बराबर स्टूडेंट है? V2 by V1 के और नॉट? यस सर, बिल्कुल है. तो यहाँ पुट करिए, बताइए क्या आया? P1 V1 log of V2 by V1. ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ है? Where we seen this formula? This formula is same as the known flow work done formula. Yes or not? Yes sir. Students, ये वही तो फॉर्मूला दोबारा जनरेट होगा. It means work done for non-flow closed system is equal to वर्क डन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम ओपन सिस्टम. क्या मिला हमें? दोनों का वर्क डन क्या रहेगा? सेम रहेगा. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. ये क्या स्टूडेंट? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए. इट हेल्प्स यू ए लॉट. ये बहुत बार आपको मदद करेगा. कई बार डायरेक्टली एसएससी जेईई वगैरह में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ देता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो दिस आर फॉर व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस. वी गेट द फॉर्मूला फॉर कंट्रोल वॉल्यूम. हमें क्या मिला? कंट्रोल वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला मिल गया. नाउ मूव द फॉरवर्ड. अच्छा, इसको प्लॉट कैसे करेंगे? हाउ टू प्लॉट दिस प्रोसेस? हाउ टू प्लॉट द प्रोसेस? कैसे प्लॉट करेंगे बताइए मुझे. पीवी डायग्राम के ऊपर हाउ टू प्लॉट द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल बताइए मुझे. हेयर वॉल्यूम आल्सो चेंजिंग एंड प्रेशर आल्सो चेंजिंग मीन्स द कर्व इज लाइक दैट from 1 to 2. This condition is what? P2. This condition is what? P1. This condition is what? V1.
This condition is what? V2, and the process is like that. Means what is the process here? It is a compressing process. क्या है compressing process? ये कौन सी process है? Isothermal. क्या है students? Isothermal. ठीक है students. So this is the area under the curve which is equal to net work done. Net work done. तो इसको हम इस तरह से प्लॉट कर देंगे. This is the plot. Okay students. Now move forward. नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? इसी तरह से हम हर प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं. ऐसे ही सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर ऑल द प्रोसेसेस. नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट? एडियाबैटिक प्रोसेस. आवर फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबैटिक. व्हाट इज द फार्मूला फॉर ए कंट्रोल वॉल्यूम प्रोसेस फॉर एडियाबैटिक? एडियाबैटिक मीन्स व्हाट? क्यू इज जीरो, हीट ट्रांसफर इज जीरो. यही होता है एडियाबैटिक. इंसुलेटेड मीन्स, और इसकी इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? पी वी की गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. This is the equation for adiabatic, yes or not? Yes sir. Then what we can do? Nothing, just put here. We know the work done का formula what? Integration of del W is what? Integration of 1 to 2 or VdP. Here is the negative sign. Here is a negative sign. Okay sir. Now from here we get the value of what? V is what? C by P की power 1 by gamma. Just put here. Just put here 1 to 2 C by P की power 1 by gamma into dP into 1 by gamma is this. We can put here like that. Then from here C की power 1 by gamma is come outside. This term is come outside because it is a constant. Then what is the what? Integration of 1 by 2 dP upon P की power 1 by gamma. What we are getting? What we are getting? After solving the integration, we generate a formula for open system is what? Gamma upon gamma minus 1 into P1 V1 minus of P2 V2. This negative sign is compensated because the formula is P2 V2 minus P1 V1. If we apply the negative sign, the formula is minus P1. P1 term here comes here and P2 term comes here. Okay students, this is the formula we generating. After the solving this integration, you can solve easily. Okay, you can solve it, but I will put here directly the formula. This is our formula. It is somewhat similar. This is for what? Open system. Open system. कुछ similar सा नहीं लग रहा? किससे? Closed system से. Yes. कैसे? Work done of open system means control volume system is equal to gamma times work done of non-flow or we can say what? Closed system. सिर्फ एक गामा टर्म एक्स्ट्रा है स्टूडेंट इसमें, बाकी तो सेम का सेम है. यस और नॉट? यस सर. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट है. क्या 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 मिल गया हमें? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया. हाउ टू प्लॉट इट. एक पीवी डायग्राम के ऊपर इसको कैसे प्लॉट करेंगे? जैसे हमने वो हमारी आइसोथर्मल की प्रोसेस प्लॉट करी थी, ऐसे ही इसको प्लॉट करेंगे. लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस आर मच स्किपर देन आइसोथर्मल. वी रिमेंबर दिस पॉइंट और नॉट? यस सर. हमने इसके बारे में पूरी बात करी थी. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने क्या करा? इसका फॉर्मूला भी निकाल दिया. नाउ आवर लास्ट प्रोसेस इज व्हाट? कौन सी प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स? वन ऑफ द लास्ट प्रोसेस इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. नाउ जनरेट द फॉर्मूला फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आल्सो. इट इज फिफ्थ polytropic process. What is the formula for a polytropic process? Condition is what? PV की power n is equal to 1. This is the equation, conditional equation. But for adiabatic process, we need to define the gas must be ideal. But in case of a polytropic process, can we define any gas? No, sir. Because it is the one of the actual process. It is one of the actual process. So we cannot assume the ideal gas condition in this. We already discussed all about this, students, in the previous lectures. Watch it if you don't remember. Now what we can do here? Just simple. What? How? Del W is equal to minus of VdP. This is the formula for what? Work done in open system. Then from here we get what? C upon P की power 1 by n, 1 by n. Just put here. What we are getting? After putting we get the formula is what? N upon n minus 1 into P1, V1 minus of P2, V2. It is somewhat similar or not? Yes sir. How similar? In case of non-flow system, means closed system, this n term cannot comes. Similar formula means W of open system must be equal to n times W of closed system. Yes or not? Yes sir. So this is the important point here.
If we know the closed system work done, just multiply with it and with n. N is what index for what? Polytropic process. It is the representation of polytropic process. What is the value of n? Generally n is 1.2, 1.3, and from where it is vary? Minus infinity to n to infinity. This is the variation of this. A lot of terms are there, but in generally we are dealing with what? From which range we are basically dealing? Minus infinity and 1.4. This is generally range we are dealing with. Okay students, so चलिए हमने ये भी देख लिया, हमने क्या करा, ओपन सिस्टम का वर्कडन भी देख लिया, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं. वी कवरिंग दिस टॉपिक आल्सो. दिस इज अवर द लास्ट टॉपिक. ये क्या था? हमारा लास्ट टॉपिक था. तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द नेम इज व्हाट? अवेलेबिलिटी और एक्सर्जी, or what we can say, or other name is what? Available energy. What? Available, AVAI, label energy. Okay students, so tell me, is availability, exergy or available energy is a different terms? First of all tell me. No students, these three terms are same. Availability is also called exergy. Exergy is also called available energy. What basically it is? Tell me first. What do you mean by available energy? Student, please watch here carefully. Now, first thing is what? This is a high grade energy. Okay. We know we fully convert high grade energy into what? Low grade energy. किसके अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाई ग्रेड को? लो ग्रेड. कर सकते हैं या नहीं सर? बिल्कुल कर सकते हैं. होता क्या हाई ग्रेड एनर्जी? एग्जांपल, वर्क होगा या नहीं? यस सर. और कौन सा होता सर? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. ये सारे टर्म्स क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी है. और लो ग्रेड एनर्जी कौन सी होती है? हीट. हीट इज वन ऑफ द लो ग्रेड एनर्जी. ये क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है. तो हाई ग्रेड एनर्जी इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू लो ग्रेड एनर्जी. वी ऑलरेडी नो दिस. वी हैव ए डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दिस. हमने एक लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था इसके बारे में. ये चीज आपको पता है स्टूडेंट्स. ओके, नाउ टेल मी, इज लो ग्रेड एनर्जी इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी? मीन्स हीट इज फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू व्हाट? हाई ग्रेड एनर्जी और नॉट? बताइए मुझे. हमने इसके ऊपर भी बहुत बड़ा डिस्कशन किया है. क्या एक लो ग्रेड एनर्जी मीन्स हीट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी? हो सकती है फुल्ली कन्वर्ट? नो सर. व्हाई? एक लो ग्रेड एनर्जी हाईली फुल्ली कन्वर्ट नहीं हो सकती हाई ग्रेड एनर्जी के अंदर. बिकॉज वाई? किस लिए नहीं हो सकती? बताइए मुझे. हमने इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन किया स्टूडेंट्स. अगर अभी भी आप नहीं बता पा रहे हो ना, देन कोई फ़ायदा नहीं है. फिर एक बार दोबारा पिछले लेक्चर देख लीजिए, उसके मैंने आपको डिटेल में बताया. हमने क्या बात की थी कि लो ग्रेड एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हाई ग्रेड एनर्जी का, लेकिन एक पार्ट. क्या होगा? एक पार्ट. जस्ट ए पार्ट ऑफ कुछ पार्ट जो है हाई ग्रेड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. जिसको हमने क्या बोला था सर? वो होगा हमारा अवेलेबल एनर्जी. बोला था या नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था. और जो पार्ट नहीं होगा कन्वर्ट, वो क्या बोलेगा? वो किस में रहेगा? रिमेन्स लो ग्रेड. क्या रहेगा? हमेशा लो ग्रेड में ही रहेगा. लो ग्रेड कौन सी होती है? मीन्स हीट में ही रहेगा. जो कि हम क्या कर देते? रिजेक्ट कर देते थे या नहीं? हीट इंजन्स में यही तो किया था. बिल्कुल कर देते थे. तो हमने क्या बोल दिया था? ये कौन सा पार्ट है? अनअवेलेबल एनर्जी. क्या बात की थी? ये कौन सा पार्ट है? अनअवेलेबल एनर्जी. तो हमें क्या पता चला कि लो ग्रेड एनर्जी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है हाई ग्रेड एनर्जी के अंदर, पर हाई ग्रेड एनर्जी फुल्ली कन्वर्टेबल है लो ग्रेड एनर्जी के अंदर. इतने हम बात कर चुके हैं. तो अवेलेबल एनर्जी स्टूडेंट्स होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल एनर्जी?
अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी बोथ टर्म्स आर सेम, और अवेलेबिलिटी तीनों टर्म्स क्या है, सेम है, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन द थ्री टर्म्स. इट इज आल्सो कॉल्ड अवेलेबिलिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सर्जी, इट इज आल्सो कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी. अवेलेबल एनर्जी इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट. क्या कर सकते हो, यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ सिस्टम अटेन ए स्टेट until कब तक, until the system comes to the state of equilibrium or we can say dead state. कब तक कर सकते हैं dead state. मतलब क्या है इसका, स्टूडेंट्स एक सिस्टम है, they have certain temperature, certain pressure, certain volume. Okay, if it is higher than the temperature of what, our dead state means our thermodynamic equilibrium temperature, means our ambient temperature, our surroundings. If the temperature of system is higher than our surrounding temperature, then we can extract some amount of work from that. हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से कुछ amount of work निकाल सकते हैं. कितना, मैक्सिमम जितना हम उसके अंदर से निकाल सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, उस टर्म को बोला जाता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी. इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए सिस्टम. एक सिस्टम के अंदर से अगर हम निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सर्जी. अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात और बताइए, यू कैन टेल मी वन थिंग, विच प्रोसेस यू फॉलो फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट. किस प्रोसेस के द्वारा हम मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं, टेल मी. इज इट ए रिवर्सिबल प्रोसेस? नो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट. इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, मीन्स we have to find out the maximum work output when we dealing with reversible manner. हम क्या करेंगे, एक रिवर्सिबल मैनर से चलेंगे तब हम मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर से, अगर उसका टेम्परेचर हायर है किससे, हमारे एम्बिएंट टेम्परेचर से. ओके सर, अब आप इतना समझ गए होंगे. अच्छा स्टूडेंट, मुझे एक बात बताइए, जो हायर टेम्परेचर के ऊपर है वो किस फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल है, हीट की फॉर्म में, एक लॉ ग्रेड एनर्जी के फॉर्म में. उसके अंदर से हम कुछ अमाउंट ऑफ वर्क निकाल देते हैं, वो वर्क क्या हमारे लिए यूजफुल वर्क का मंस हमारे लिए अवेलेबल एनर्जी है. ठीक है सर. अच्छा मुझे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. सपोज हम बाइक चलाते हैं, यू आर डीलिंग विद डेली, चलाते हैं बाइक बिल्कुल चलाते हैं सर. कार भी चलाते हैं, डेली चलाते हैं. जब वो रोड से चलती है सटक के, जब रोड से चिपक के वो चलती है, देन क्या हो रही है, वहाँ पर हीट डेवलप हो रही है उन दोनों के बीच में ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से क्या हीट डेवलप हो रही है, बिल्कुल हो रही है. तो क्या हम वहाँ से वर्क आउटपुट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. देन व्हाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट, हम क्यों नहीं करते. स्टूडेंट्स, द मेन थिंग इज गेट हेयर. क्या है मेन थिंग, कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी, कि आप जहाँ से वर्क आउटपुट निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट सिस्टम, उसकी कंडीशन क्या है. मीन्स इट इज़ ऑफ एट हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर. वो ज़्यादा हायर टेम्परेचर के ऊपर है या लोअर टेम्परेचर के ऊपर है. वी ऑलरेडी नो हायर द टेम्परेचर हायर द क्वालिटी, और हायर वी कैन एक्सट्रैक्ट वर्क आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम. ये बात हमें पता है. तो अब टेम्परेचर जो फ्रिक्शन की वजह से बाइक और सड़क के बीच में, बाइक और रोड के बीच में जनरेट होगा, हीट जो जनरेट होगी, उसकी टेम्परेचर समवट कितना होगा, हमारे एम्बिएंट टेम्परेचर से कितना ज़्यादा होगा, अ लिटल मोर, 3, 4, 5, 6 इतने डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा. तो उस मच अमाउंट से हम कितना एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं वर्क डन, अ वेरी लिटल. सो वाई वी आर, हमारा एम क्या है, मेन जो हमारा एम है वो क्या है स्टूडेंट्स, वर्क आउटपुट को निकालने का. द मेन एम इज टू मैक्सिमाइज द वर्क आउटपुट. और सेकेंड थिंग इज व्हाट, एटलीस्ट जो हमने इनिशियल कॉस्ट लगाई है हमारी मशीनरीज के ऊपर, हमारे सिस्टम्स के ऊपर, जो हमें वर्क आउटपुट निकालने में मदद कर रही है, हमारे हीट इंजन के ऊपर, हम कम से कम एक सुटेबल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो उससे निकाल सकें, वरना देर इज़ नो यूज़. इफ़ वर्क आउटपुट यू आर गेटिंग इज़ मच कॉस्टलियर, बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो पड़ रहा है, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस वर्क डन. क्या कोई यूज़ है उसका, बिल्कुल भी नहीं है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या स्टूडेंट, हमें ये पता है कि अ लॉट ऑफ एनर्जी अवेलेबल, कि बहुत सारी हीट एनर्जी अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर, हर जगह हीट एनर्जी अवेलेबल है. लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद एनर्जी अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, वी आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द एनर्जी विच आर अवेलेबल एट हायर टेम्परेचर.
किसके ऊपर है हम इंटरेस्टेड? जो एनर्जी हाई टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल है, बिकॉज फ्रॉम दिस एनर्जी वी आर एबल टू मैक्सिमाइज अवर वर्क आउटपुट। इस एनर्जी से हम क्या निकाल सकते हैं? इस हीट से हम अपना वर्क आउटपुट मैक्सिमम निकाल सकते हैं। समझ गए नहीं मेरी बात? बिल्कुल समझ गए सर। सो बेसिकली इन वर्ल्ड में किस चीज़ का क्राइसिस है? क्या वहाँ पे एनर्जी का क्राइसिस है? बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। एनर्जी इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे के ऊपर एनर्जी भरी पड़ी है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर, बट दीज एनर्जीज एट व्हाट? एट लोअर टेम्परेचर, एट एम्बिएंट टेम्परेचर, ट्रेंडमस अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन आवर प्लेनेट। अर्थ के ऊपर बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है, बट वट आर द क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, वट आर द चैलेंजेस फॉर अस? द चैलेंजेस फॉर अस इज एक्सर्जी। क्या चैलेंजेस है हमारे लिए? एक्सर्जी, कि उस अवेलेबल एनर्जी से जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट पे अवेलेबल है ट्रेंडमस अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट के अंदर, उसके अंदर से वर्क आउटपुट कैसे निकाले? दिस इज द चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर अस और फॉर द इंजीनियर्स। वो क्या है? चैलेंजिंग इक्वेशन है। इसका मतलब वी आर मोर फोकसिंग आवर स्टडी टुवर्ड, किसके प्रति? टुवर्ड द हायर टेम्परेचर एनर्जी कंटेंट, कि जब एनर्जी का कंटेंट हायर टेम्परेचर पे होगा हम उसके अंदर फोकस गया, वरना तो एनर्जी चारों ओर अवेलेबल ही है हमारे पास, तो उस एनर्जी का हमारे लिए उतना यूज नहीं है, बिकॉज देर इज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट फ्रॉम वी गेट एनर्जी। इट मीन्स इनिशियल कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा लग जाती है और वर्क आउटपुट बहुत कम मिलेगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। इट इज़ नॉट यूजफुल इफ़ आवर इनिशियल कॉस्ट और इनिशियल सिस्टम प्राइजेज आर वेरी हाई। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हमने इतनी बात कर ली। मीन्स हमें पता है एनर्जी तो बहुत सारी अवेलेबल है, पर जो क्राइसिस है वो किसके है? वो एक्सर्जी के है। मीन्स अवेलेबल एनर्जी के क्राइसिस है, एनर्जी एट हायर टेम्परेचर के क्राइसिस है। तो आज भी हम उस फेज से गुजर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? ह्यूज हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या चाहिए? टेम्परेचर के ऊपर क्या चाहिए? हमें हीट चाहिए, ताकि हम उससे मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकाल सके। तो यही रीज़न था स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपसे बात की थी, जो टायर, गाड़ी का टायर या फिर बाइक का टायर जब हम चला रहे हैं, वो रोड के साथ फ्रिक्शन के थ्रू हीट जनरेट कर रहा है। इट्स टेम्परेचर इज टू लोअर, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टुवर्ड्स गेट हीट। हम उसके प्रति इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन बट इन केस ऑफ स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स, आईसी इंजन्स, the temperature is much less larger than the temperature which we are getting in the road and the bike due to friction। उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं। मीन्स थर्मल पावर प्लांट के अंदर द टेम्परेचर रिच इज़ अ वेरी हाई अमाउंट, गेट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। वो क्या हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज वी वांट टू एक्सट्रैक्ट वर्क, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम द get amount of energy which is at higher temperature. How we extract the work? We extract the work using what? The turbines. In steam power plant or thermal power plants we are having turbines. With the help of turbines we are able to work output. Okay, in IC engines how we get work output? In IC engines basically with the help of a cyclic process, heat engine, different types of heat engines available, we can extract maximum amount of work. Okay students, actually maximum term is nothing. In actual there is no maximum thing. The thing is what? Work output we are getting, this is the thing. But the maximum possible which we can extract, जो हम निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सर्जी। ऐसा नहीं है कि सपोज टू टेम्परेचर से T1 T2 इन दोनों के बीच से हमने कोई वर्क आउटपुट निकाल दिया, दिस इज आवर एक्सर्जी। नॉट लाइक दैट, एक्सर्जी इज नॉट लाइक दैट। व्हाट इज एक्सर्जी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच कैन वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बिटवीन T1 एंड T2, दोनों टेम्परेचर्स के बीच में से मैक्सिमम वर्क जितना हम निकाल सकते थे उसको बोलते हैं एक्सर्जी और अवेलेबल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हमने बहुत कुछ जान लिया। अब इसके टर्म के बारे में क्या है लिख लेते हैं थोड़ा सा। जिस तरह से हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सर्जी को, इस टॉपिक को स्टूडेंट्स, तो बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, बिकॉज वी आर बेसिकली डीलिंग विद वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। हाउ you have to not learn the new formula, just apply the entropy concept. I am telling here why, how. Okay students, first of all, what is available energy? Available energy is the maximum amount of work, or we can say high grade energy,
Yes or no? Yes, sir. High grade energy that we can extract. Student, the word can is very important. Why? Because हम निकाल सकते हैं, पर निकाल रहे हैं, यानी इट इज नॉट मैटर. वो मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है कि हम निकाल सकते हैं. कितनी निकाल सकते हैं? दैट इज एक्सर्जी. वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम. कब तक? until it comes द डेड स्टेट. कब कहाँ पे आ जाए? डेड स्टेट के ऊपर आ जाए. ओके, और वी कैन से गेट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. जब तक वो किस में ना आ जाए? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए. व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. मींस देयर इज नो एनी टाइप ऑफ व्हाट वेरिएशन रिक्वायर्ड. किसी भी तरह की वेरिएशन की जरूरत ना हो. मीन्स किसी भी तरह की वेरिएशन बची ना हो. मीन्स आवर टेम्परेचर रिमेन्स द सेम लाइक एनवायरनमेंट और आवर एम्बिएंट टेम्परेचर. फोर्सेस, देयर इज नो फोर्स अवेलेबल, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल, देयर इज नो टाइप ऑफ व्हाट फेज ट्रांजिशन अवेलेबल, देयर इज नो टाइप ऑफ व्हाट केमिकल रिएक्शंस ओकर व्हेन इट रीचेस टू डेड स्टेट. मीन्स थर्मोडायनामिक स्टेट, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर वो पहुंच जाए. दिस इज व्हाट द अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी, इसको बोल देते हैं हम. नाउ व्हाट इज गैस स्टेट? गैस स्टेट किसे बोलते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज गैस स्टेट? स्टूडेंट्स, गैस स्टेट इज नथिंग बट इट इज अ स्टेट व्हेन द सिस्टम रीचेस द टेम्परेचर, व्हेन द सिस्टम रीचेस द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. जब सिस्टम किस में आ जाए? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? गैस स्टेट. A dead state is nothing but when the system reaches thermodynamic equilibrium. जब सिस्टम को किस में पहुंच जाए? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए. तो चलिए स्टूडेंट्स, अबे हमें क्या पता चला कि अवेलेबल एनर्जी किस किस का फंक्शन है? मुझे ये बताइए पहले तो, किस किस का फंक्शन है स्टूडेंट्स? व्हाट इज अवेलेबल एनर्जी? किस किस का फंक्शन है? बेसिकली अवेलेबल एनर्जी फंक्शन है किसका? बताइए मुझे. इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? सबसे पहले तो व्हाट? एम्बिएंट टेम्परेचर. मीन्स हमारा जो डेड स्टेट का टेम्परेचर है वो कितना है. सेकंड, हायर टेम्परेचर. सिस्टम किस टेम्परेचर के ऊपर है वो कितना है? मीन्स टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. और उस टेम्परेचर के ऊपर सिस्टम के ऊपर कितनी, हाउ मच ऑफ एनर्जी सिस्टम है. सिस्टम के पास क्या है? कितनी एनर्जी है उस टेम्परेचर के ऊपर. इन तीनों का फंक्शन है. अच्छा, हम इससे क्या पता चला हमें? मीन्स हायर द सिस्टम टेम्परेचर, हायर द अवेलेबल एनर्जी. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सिस्टम का, उतना ज़्यादा वर्क आउटपुट उससे निकाल सकते हैं. यस और नो? यस सर. मीन्स हायर द अवेलेबल एनर्जी. सेकंड थिंग इज व्हाट? हायर द एनर्जी कंटेंट एट द हायर टेम्परेचर, हायर द अवेलेबल एनर्जी. यस और नो? यस सर. और मीन्स लोअर द एम्बिएंट टेम्परेचर. डेड स्टेट जितनी कम होगी उतना हमें क्या मिलेगा? टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा. मीन्स उतना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उससे हम ज़्यादा वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं. मीन्स लोअर द एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीजेस द अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी. एक्सर्जी क्या बढ़ती है? इन चीज़ों से बढ़ जाती है. आप समझ गए कैसे बढ़ती है? यस सर, वी आर समझ गया. अच्छा, मुझे बताइए और अब अवेलेबल एनर्जी किसका फंक्शन और हो सकती है? किसका? दिस इज व्हाट? ये दो चीज़ें क्या है? स्टेट्स. T1 एम्बिएंट और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज व्हाट? स्टेट्स. ये दोनों क्या है? स्टेट्स है. ये क्या है? एनर्जी है. और थर्ड चीज़ क्या होगी? बताइए मुझे स्टूडेंट्स. देखिए स्टूडेंट्स, अवेलेबल एनर्जी इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ व्हाट? स्टेट ऑफ सराउंडिंग. सराउंडिंग की क्या स्टेट है? मीन्स इसका टेम्परेचर कितना, इसका प्रेशर कितना, इसका वॉल्यूम कितना है. और स्टेट ऑफ किसका? सिस्टम का. और हीट कंटेंट
कितना उसके ऊपर हीट कंटेंट उस टेम्परेचर के ऊपर उसके पास है। दिस इज द अवेलेबल एनर्जी, इन तीनों का फंक्शन है। हमने देख लिया कि किस तरह से अवेलेबल एनर्जी किसके बढ़ाने से बढ़ती है, किसके घटाने से घटती है। वी आर डीलिंग विद दिस टिल नाउ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं लोग जरा एक्सर्जी को होती क्या बेसिकली। सो हमें ये तो पता चल गया कि एक्सर्जी क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क होगा जो कि स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसके अंदर से, किसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर से, जब वो किसी टेम्परेचर पे होगा लोअर देन हायर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर। सपोज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज दिस इज अ रेजरवायर T1। ये क्या एक रेजरवायर है जिसका टेम्परेचर T1 है। ये एक रेजरवायर है जिसका टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स, T2 है। ये क्या एक रेजरवायर है, क्या है जिसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है T1 से T2। क्या हो रही है, क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम T1 टू T2। दिस बोथ आर व्हाट, रेजरवायर्स। नोटेड माय पॉइंट, ये क्या है, ये क्या है, दिस आर व्हाट, रेजरवायर्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, रेजरवायर्स है। ओके, तो ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रही है, ट्रांसफर हो रही है। I am asking you how to find the available energy। कितनी अवेलेबल एनर्जी होगी मुझे बताइए। और क्या कंडीशन है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। दिस इज द कंडीशन कि कुछ इस तरह का सिनेरियो है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है T1 से T2 पर। फाइंड आउट दी व्हाट, द अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी। अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी बताओ। तो हाउ वी कैन फाइंड द अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी, कैसे निकालते थे हम, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इमेजिनरी हीट इंजन्स। कैसे, इमेजिनरी हीट इंजन्स। एक्चुअल प्रोसेस इज व्हाट, एक्चुअल प्रोसेस इज व्हाट, फ्रॉम टेम्परेचर T1 द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट हीट लाइक अमाउंट क्या इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम T1 टू T2। दिस इज व्हाट अवर एक्चुअल प्रोसेस। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि T1 से T2 जा रही है, लेकिन निकालने के लिए किसको, एक्सर्जी और मैक्सिमम वर्क आउटपुट वी कैन एक्सट्रैक्ट, उसको निकालने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, एक इमेजिनरी, क्या मानना पड़ेगा, इमेजिनरी हीट इंजन। किन के बीच में, इन दोनों के बीच में। वही तो हमें बताएगा कितना अमाउंट ऑफ वर्क हम इससे निकाल पाएंगे, बताएगा या नहीं, बिल्कुल बताएगा। तो हमने क्या ले लिया, विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी हीट इंजन हम क्या बता देंगे, इन दोनों के बीच का हम क्या बता देंगे कितना अमाउंट ऑफ वर्क ये निकाल सकता है। दिस इज अ T1, दिस इज व्हाट, हीट इंजन। एक्चुअली में क्या कोई हीट इंजन है, नो, देयर इज नो हीट इंजन। एक्चुअली में कोई हीट इंजन नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, निकालने के लिए कि कितनी एक्सर्जी है, कितना हम इससे वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं, हमने क्या लगा दिया, एक हीट इंजन लगा दिया। यदि हम हीट इंजन नहीं लगाएंगे, इस वर्क आउटपुट को नहीं निकाल लेंगे, देन दिस यूजफुल एनर्जी इज टोटली वेस्ट। ये क्या हो जाएगी, इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद फुल्ली वेस्ट हो जाएगी, इसका कोई यूज नहीं रहेगा। बिकॉज हायर द टेम्परेचर हायर द क्वालिटी और व्हाट मोर द वर्क वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हीट। इस बात को पता है हमें, इस बात का हमें पता है। तो दिस इज व्हाट, क्या वो निकली, यहाँ से क्या निकला, वर्क आउटपुट निकला या नहीं। दिस इज व्हाट समवट Q2, यह क्या हो जाएगी, Q2 हो जाएगी। दिस इज व्हाट लेट अस से Q1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, हमारा टेम्परेचर क्या है, T2, टेम्परेचर क्या है, T2। ओके सर, तो बताइए मुझे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस को होने के लिए जब हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकालना है तो प्रोसेस हमें कैसा करना पड़ेगा, रिवर्सिबल मैनर में। मीन्स हीट इंजन कौन सा लेंगे, रिवर्सिबल हीट इंजन। कौन सा स्टूडेंट, ये रिवर्सिबल हीट इंजन। तो वी नो द एफिशिएंसी फार्मूला फॉर अ रिवर्सिबल हीट इंजन क्या होता है, 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1। यस और नो, यस सर, होगा या नहीं सर, होगा। आप बताइए मुझे कैसे निकालेंगे वर्क आउटपुट। व्हाट इज वर्क आउटपुट, एफिशिएंसी क्या होती है, W बाय हीट सप्लाइड। मीन्स क्या होगा वर्क आउटपुट, एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाइड इज व्हाट अवर Q1। होगा या नहीं, एफिशिएंसी कौन सी है, रिवर्सिबल की होगी। बिकॉज इंजन इज व्हाट, विच टाइप ऑफ इंजन इज, इट इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, इट इज नथिंग बट W मैक्स। ये W कौन सा है, यदि सिस्टम रिवर्सिबल है, मैक्सिमम वर्क वी कैन एक्सट्रैक्ट। ये क्या है, मैक्सिमम वर्क है जो हम यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये, 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1 इंटू वट आवर Q1। एक सप्लाइड क्या होगी, Q1। ये क्या हो गया, मैक्सिमम वर्क हो गया। दिस इज व्हाट, ये क्या है स्टूडेंट्स, अवेलेबल एनर्जी, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सर्जी।
और क्या बोल सकते हैं हम, अवेलेबिलिटी। ये तीनों टर्म यही होगी ना, मैक्सिमम वर्क जो निकाल सकते हैं इन्हीं को तो बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी, एक्सर्जी और अवेलेबिलिटी। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, दिस इज व्हाट हमने निकाल लिया, ओके वी आर गेटिंग दिस। नाउ टेल मी वन थिंग मोर, व्हाट इज दिस, what is this? This is sir heat rejected to the lower temperature, because in heat engines heat must be rejected at lower temperature, we already know this, okay? Then what is this, Q2 is basically, it is Q1 plus W, yes or no? Yes sir, means W क्या हो जाएगा हमारा, W output is what, Q1 minus of Q2, then Q2 is what, Q1 minus of W. W is for what, maximum W. Then putting the value Q1 minus, what is the maximum value of W, 1 minus of T2 by T1 into Q1. If we cancel out here, Q1 से Q1 कट गया, what we are getting, T2 by T1 into Q1. Yes or no? Yes sir. It is what, Q2. It is what, it is the part which must be rejected, means it is that part which is not available to किसके लिए अवेलेबल नहीं है, वर्क आउटपुट निकालने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, इट इज व्हाट, इट इज अनअवेलेबल एनर्जी, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इट मस्ट बी रिजेक्टेड एट लोअर टेम्परेचर। इट इज, ये हीट का वो कंटेंट है जो क्या रिमेन्स लो ग्रेड है, जो कि हाई ग्रेड में कन्वर्ट नहीं हो सका, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अनअवेलेबल एनर्जी। और क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, और सेकंड नेम इज व्हाट, ANERGY, एनर्जी, क्या बोल देंगे, एनर्जी। दिस इज व्हाट, क्या हो जाएगा ये, अवेलेबल एनर्जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दिस Q1 by T1 इज व्हाट, ये Q1 by T1 क्या है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का फार्मूला क्या था, Q by T फॉर व्हाट, सोर्स का, मीन्स वी कैन राइट इट एज T2 इंटू व्हाट, डेल एस ऑफ सोर्स। ये सोर्स है, शुरुआत में जो इसके पास एंट्रोपी अवेलेबल थी इस कंडीशन पे, ये वही तो है, यस और नो? यस सर, मीन्स दिस इज द आल्सो ए फॉर्मूला फॉर अनअवेलेबल एनर्जी। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा स्टूडेंट्स। क्यू बाई टी इज व्हाट, अवर एंट्रोपी ओनली। क्या होगा क्यू बाई टी? एंट्रोपी ही तो होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें क्या मिल गया? ये फॉर्मूला मिल गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यू कैन टेल मी वन थिंग, what this representing, Q by T, what this representing, it is the entropy of source, but is there any direction variation? क्या किसी तरह डायरेक्शन बताई है? बिल्कुल भी नहीं बताई है। कैसे सर? इस सिस्टम से तो हीट निकली है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव होना चाहिए, इसका जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज द हीट मस्ट बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस सिस्टम, बट व्हाट वी आर गेटिंग, गैलेस रिवर्स, मीन्स वी आर गेटिंग व्हाट, मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, डेल्टा सोर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायरेक्शन का पंगा नहीं उड़ाना है, ये क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें से बड़ी कन्फ्यूजन रहेगी सर कहाँ पे डायरेक्शन ले, कहाँ पे मैग्नीट्यूड ले, उसकी बात भी करेंगे, अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वेट करो थोड़ा सा, पहले आपको मैं समझा दूँ अच्छे से अबाउट अवेलेबल एनर्जी, देन वी आर डीलिंग विथ। नाउ वी कैन टेक ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। कैसा एग्जांपल लेते हैं? सपोज आप सबके घरों में कुकर होगा, कुकर, यू नो व्हाट, प्रेशर कुकर, यस सर। सपोज यू हैव ए पोटैटो, आपके पास क्या है, एक पोटैटो है, आपने क्या करा, उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया विद हेल्प ऑफ व्हाट, गैस, गैस को चला दिया, और क्या हुआ, प्रेशर टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या हो गया, पोटैटो हॉट हो गया, पोटैटो क्या हो गया, हॉट हो गया। ओके, देन यू कैन पुट इट आउट, आपने उसको बाहर निकाल दिया और उसको रख दिया। दिस इज व्हाट, आवर पोटैटो। ये कौन सा है? क्या है हमारा? हॉट पोटैटो। क्या है? हॉट पोटैटो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम इट, क्या कि इसके अंदर कितनी अवेलेबल एनर्जी है, क्या इसकी एक्सर्जी है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, आप क्या कहोगे? सर आई विल ट्राई टू सॉल्व। अच्छा मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे करेंगे। दिस इज ए हॉट पोटैटो, लेट अस से कितना इसका टेम्परेचर है, लेट अस से 50 डिग्री सेल्सियस इट्स टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस इज टेम्परेचर।
if we want to extract maximum amount of energy from it, what maximum amount of energy or maximum work output from this potato, what we can do, we just apply a heat engine from it. इसके साथ क्या लगा देंगे हम, हीट इंजन लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे सर। और लोअर टेम्परेचर क्या होगा हमारा, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मीन्स टी एम्बिएंट होगा या नहीं। सपोज क्या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हेयर वी कैन एक्सट्रैक्ट, दिस इज व्हाट क्या डैश, इट इज़ व्हाट वर्क आउटपुट। जस्ट इन सिमिलर मैनर वी आर डन प्रीवियसली। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट, इट इज़ व्हाट रेजरवायर, ये क्या हो जाएगी, एक रेजरवायर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, बिल्कुल है सर, ये एटमॉस्फेयर इज अवर रेजरवायर। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, मीन्स मैक्सिमम वर्क आउटपुट हम इससे कितना निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। सो लेट अस से its value is 30 degree Celsius. How much amount of Wmax is what? The engine must be reversible for maximum work output. 1 minus of T2 is what? 50 degree Celsius. In Kelvin we convert it. How much it is? 323 upon 30 means 303 into heat supplied. This is what maximum work we can extract from it. Yes or no? बिल्कुल सर, ऐसे ही होगा स्टूडेंट। मैक्सिमम वर्क हम क्या निकाल सकते हैं, इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क इस पोटैटो के अंदर से हम निकाल सकते हैं। क्या एक्चुअल में हमें हीट इंजन लगाना पड़ा वहाँ, क्या एक्चुअल में हमें हीट इंजन लगाएंगे? एक्चुअल प्रोसेस समवट कैसी होगी मुझे बताइए, एक्चुअल प्रोसेस किस तरह की होगी? दिस इज व्हाट वी आर फाइंड, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इतना मैक्सिमम वर्क हम इससे निकाल सकते हैं, इतनी इसकी क्या है अवेलेबल एनर्जी है, किसकी, काम करने की, मैक्सिमम वर्क आउटपुट की। एक्चुअल में हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स इन एक्चुअली, दिस इज व्हाट हॉट पोटैटो, ये क्या है, हॉट पोटैटो, ठीक है स्टूडेंट्स। और दिस इज व्हाट, अभी बताता हूँ मैं आपको क्या, दिस इज हॉट पोटैटो क्या स्टूडेंट, हमारा सिस्टम है या नहीं, सिस्टम है। और हमें पता है सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ें होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग बोल देते हैं, ठीक है, सराउंडिंग बोल देते हैं। अब सराउंडिंग भी कई तरह की हमने बात करी थी, एक टर्म होती है क्या, इमीडिएट सराउंडिंग, मीन्स विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट बाय द सिस्टम, सिस्टम जिसको डायरेक्टली अफेक्ट कर देता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग। ये क्या हमारी इमीडिएट सराउंडिंग, कैसे इसको अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट इज लाइक दैट, हियर द टेम्परेचर ऑफ पोटैटो इज 50 डिग्री सेल्सियस, it will lose the temperature and here it is getting 30 degree Celsius and it is what our ambient or we can say what environment। ये क्या हमारा environment है, यहाँ टेम्परेचर रिमेन्स 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस ही है। तो टेम्परेचर वेरिएशन किसके बीच में आया, हॉट पोटैटो और इमीडिएट सराउंडिंग के बीच में ही वेरिएशन आया, उसके बाद टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर क्या रहा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहा। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब एक पोटैटो गर्म है इट विल लूजेज हीट टू द एम्बिएंट, अपनी हीट को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, देयर इज जस्ट ओनली द हीट ट्रांसफर, क्या हो रहा है, जस्ट हीट ट्रांसफर हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस, टेम्परेचर की वेरिएशंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअल में। परंतु इफ वी कॉल Yet how much amount of energy we want to extract from it, कितनी amount of energy हम इसमें से निकाल सकते हैं, अगर हम उसकी बात करेंगे मीन्स what we are talking about availability, available energy, कि कितनी available energy हम इसमें से निकाल सकते हैं, नॉट एक्चुअली निकाल लेंगे, एक्चुअली हम निकालेंगे नहीं लेकिन निकाल सकते हैं, अगर हम निकालना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ा, हीट इंजन्स का, किसका सहारा लेना पड़ा स्टूडेंट्स, हीट इंजन्स का। हीट इंजन्स हमें बताएंगे क्या, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप निकाल सकते हो। वी हैव ओनली द वन वे टू फाइंड दिस, व्हाट अवेलेबल एनर्जी, दैट मच वी कैन एक्सट्रैक्ट, बट दिस इज मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हम निकाल सकते हैं, मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन, इट इज अ आइडियल केस स्टूडेंट्स। एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, प्रोसेस कैसी रहेगा, नेचर क्या है प्रोसेस का एक्चुअल में, इरिवर्सिबल नेचर। तो जो वर्क आउटपुट हम निकाल पाएंगे वो क्या रहेगा, इससे कम रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। तो ये क्या हमारे लिए आइडियल है, वी विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव दिस W max,
हम क्या कोशिश करते हैं हमेशा कि हमारा डब्ल्यू मैक्स अचीव हो जाए, बट इट मे नो एक्चुअली अचीव्ड, एक्चुअली में ये अचीव नहीं हो पाता, बट दिस इज व्हाट आवर आइडियल, ये क्या हमारे लिए आइडियल है। सपोज यू वांट टू गॉट एयर 1 इन ESC एग्जाम, देन व्हाट इज योर आइडियल, दो स्टूडेंट हु आर गेटिंग एयर 1 इज योर आइडियल, कि इसकी तरह मैं भी एयर 1 लेकर आऊंगा। तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे। लेकिन इज इट कंफर्म दैट यू गेट एयर 1? नो सर, इट इज नॉट कंफर्म, इट इज नॉट कंफर्म स्टूडेंट्स कि आपको एयर 1 ही मिलेगा, ये कंफर्म नहीं है। इट मीन्स यू, दिस इज योर आइडियल, यू विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम कि आप यहाँ तक पहुँच जाए। दैट्स सेम सिमिलर वे डब्ल्यू मैक्स इज आवर आइडियल। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द अवेलेबल एनर्जी। ये क्या था, सब कुछ बताया मैंने आपको डिटेल में अवेलेबल एनर्जी के बारे में। अब क्या अवेलेबल एनर्जी को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी एनालिसिस वी आर गेटिंग द अवेलेबल एनर्जी। तो उसकी हम बात करेंगे केसेस स्टूडेंट, मैं आपको 6-7 सिर्फ 7 केस करवाऊंगा मैं, मीन्स मैंने केसेस बनाए हुए हैं, केस 1 कंडीशन, केस 2 कंडीशन, केस 3 कंडीशन, वो कंडीशंस आपको मैं बताऊंगा। एग्जाम्स में बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आल्थो इससे अब तक बहुत कम लिमिटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट के अंदर भी, और जो पूछे गए बहुत ईजी पूछे गए हैं। पर हम क्या करेंगे, पूरे जितने भी केसेस पॉसिबल है, बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, सबके साथ डील करेंगे, सबके साथ डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज हम बात करने वाले हैं उन स्पेशल केसेस के जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगली क्लास जरूर देखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, होप you enjoy this video. If you are like our education, what we provided here, just share our channel so that maximum people are able to utilize this education. Okay, hope you enjoy.